नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आप देख रहे हैं आज हमारी कक्षा शुरू होने वाली है 8वीं और साथियों हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। और साथियों इसके अंतर्गत हम आदिकाल को पढ़ रहे हैं और आज हम आदिकाल में शुरू करने जा रहे हैं एक प्रश्नोत्तरी जो अब तक हमने आपकी कक्षाएँ ली हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको आप आज यहाँ करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है कि दोहा कोश के रचयिता कौन हैं। दोहा कोश के रचयिता आपको बताना है। आशु कवि, शालिवद सूरी, स्वयंभू या सरहपा, बताइएगा कौन हैं। तो आशु कवि, शालिवद सूरी, स्वयंभू या सरहपा, कौन दोहा कोश के रचयिता हैं। तो साथियों आप लोग बताएंगे इसमें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सरहपा। सही उत्तर आपका सरहपा है। अगला प्रश्न है कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। जिनधर्म सूरी, सुमतिगण, धनपाल या कि शालिभद्र सूरी। तो क्या है इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। तो सही उत्तर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी सही जवाब है। अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं। ज्योतिष ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोमप्रभ सूरी या कि देवसेन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर के रचयिता। तो साथियों वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिष ठाकुर। कौन है, ज्योतिष ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है। श्याम सुंदर दास, गियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य शुक्ल। बताइएगा भाषा सर्वेक्षण। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है। तो भाषा सर्वेक्षण जो है वो है गियर्सन की रचना। अगला प्रश्न हमारा, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साथियों, इनको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा। द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है। आपको रचयिता बताना है। गार्सदातासी, जॉर्ज गियर्सन, गिलक्राइस्ट या जोशुआ के टेलर। बताइए कौन हो जाएंगे, इनमें से सही जवाब आप बताएंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन, जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसके रचयिता कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज गियर्सन। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है। शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, विनोद या कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है वो आपका है शिव सिंह सरोज। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर अपभ्रंश। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे। बताइए आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या चंद्र शर्मा गुलेरी। बताइए उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन माने जाते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा। तो साथियों सही जवाब इसका आपका होगा चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रसाल। बताइए कौन हो जाएंगे। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान थे डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन या धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर रसाल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जो थे वो आपको हिंदी का, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते थे। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा या जोइंदू। बताइए उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन हैं। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन हैं आपको बताना है।
तो सही उत्तर है दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन हैं? अपभ्रंश व्याकरण, हेमचंद, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी या धनपाल? तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है इनमें से? तो सही जवाब है आपका हेमचंद। तो ये हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आदिकाल से संबंधित थे। ठीक है, जो आदिकाल से संबंधित थे। और साथियों अब हम चर्चा करेंगे कहें तो आज जैन साहित्य पर। अब हम लोग जैन साहित्य पर चर्चा करेंगे और जैन साहित्य के बारे में आज हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैन साहित्य। तो चलिएगा देखते हैं। तो साथियों देखिए, जैन साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करें कि जैन साहित्य का प्रभाव किधर रहा, तो सबसे ज़्यादा जो जैन साहित्य का प्रभाव माना जाता है वो आपका जैन साहित्य का प्रभाव, क्योंकि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इन सब का अपना अपना प्रभाव रहा। तो जैन साहित्य का जो प्रभाव है वो सबसे अधिक कहाँ कहाँ रहा है? राजस्थान के अलावा गुजरात, इसके बाद दक्षिण, ठीक है, माने पश्चिमी भाग, दक्षिण में पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर भी है। ठीक है, तो यह आपका कहें तो जैन साहित्य का प्रभाव रहा है यहाँ। और अगर हम कहें सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भागों में है। सिद्धों का प्रभाव तो सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भागों में है। ठीक है, पूर्वी भागों में सिद्धों का प्रभाव है। और नाथों का प्रभाव, अगर हम बात करें नाथों का प्रभाव, तो नाथों का प्रभाव जो है वो आपका पश्चिमी भाग में रहा है। ठीक है, जैसे राजपूताना, पंजाब, है ना। तो आपको ये याद रखना है, जैन साहित्य का जो प्रभाव है राजस्थान, गुजरात, दक्षिण में है, पश्चिमी क्षेत्र में। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जैन मत संबंधी रचनाएं मिलती हैं वो किस प्रकार की हैं, तो जैन मत संबंधी 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। जैन मत संबंधी 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, पहली दोहों में रचित है, जो रचनाएं मिलती हैं वो दोहों में रचित। एक प्रकार की वो रचनाएं जो दोहों में रचित हैं, जिनको मुक्तक काव्य हैं। ये कैसे काव्य के रूप में हैं? मुक्तक काव्य के रूप में। और दूसरी प्रकार की रचना मिलती हैं वो आपकी जैन मत प्रचार हेतु रचनाएं मिलती हैं। और ये सभी चरित काव्य हैं, चरित काव्य। ठीक है, तो जैन साहित्य का प्रभाव राजस्थान, गुजरात में है, नाथों का प्रभाव पश्चिमी भाग में और सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भाग में। जैन संबंधी 2 प्रकार की रचनाएं हैं, दोहों में रचित हैं वो मुक्तक काव्य है, और जैन मत प्रचार हेतु हैं वो चरित काव्य हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला बिंदु। देखिए, कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। प्रमुख तथ्य आप लोग ये नोट कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। देखिए, अपभ्रंश में प्रथम। अब अपभ्रंश में प्रथम जो रचना है वो है उपदेश रसायन रास। ठीक है, और जैन साहित्य की हिंदी में प्रथम, जैन साहित्य की
जैन साहित्य की हिंदी में प्रथम, ये रचनाएं हैं। तो हिंदी में प्रथम कौन सी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है। और अगली जो है रास परंपरा, रास परंपरा का प्रथम, रास परंपरा का प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ, धर्मेतर रास ग्रंथ। तो धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है? संदेश रासक, संदेश रासक। और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास कौन सा है? यह आपका है पंच पांडव चरित रास, पंच पांडव चरित रास। तो पंच पांडव चरित रास माना जाता है। ठीक है। जो किसके समय का है? शालिभद्र सूरी द्वितीय, शालिभद्र सूरी द्वितीय, समय 1350 ईस्वी। ठीक है। अब हम बात करेंगे जैन साहित्य के प्रमुख कवियों पर। जैन साहित्य के प्रमुख कवियों पर बात करेंगे। तो प्रमुख कवियों में सबसे पहले हम बात करेंगे शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी। ठीक है। तो शालिभद्र सूरी बिंदु है पहला। इनके बारे में कि बुद्धि रास का संग्रह उनके शिष्य शिव ने किया है। बुद्धि रास का संग्रह किसने किया है? उनके शिष्य, बुद्धि रास का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया। ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास इनकी रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास इनकी रचना है। 1184 ईस्वी। किस किस का वर्णन है? भरतेश्वर और बाहुबली का वर्णन है। इस रचना के बारे में बात करते हैं तो इसमें 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। क्या ये? खंड काव्य। और इसका संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। इसका संपादन किसने किया है? मुनिजिन विजय ने इसका संपादन किया है। ठीक है। मुनिजिन विजय ने किया। अगला बिंदु देखते हैं हम। और मुनिजिन विजय ने इसे जैन साहित्य की रास परंपरा का, इसे जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। प्रथम ग्रंथ माना है। कौन सा?
आपका भरतेश्वर बाहुबली। अब हम अगले कवि पे बात करेंगे तो हैं अगले देवसेन। देवसेन, चलिए देवसेन के बारे में बात करें तो इनकी रचना जो है कौन सी है? श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य, श्रावकाचार्य रचना है, कब की है? 933 ईस्वी। और इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। श्रावक धर्म का वर्णन, श्रावक धर्म का वर्णन है। और अगली जो इनकी रचना है वो है लघुनय चक्र। लघुनय चक्र, और लघुनय चक्र या इसे हम नय चक्र भी कह देते हैं, नय चक्र। यह इनकी रचना काव्य की सीमा से बाहर है या काव्य की सीमा में नहीं आती। ठीक है। इनकी तीसरी रचना जो है वो है सावय धम दोहा। सावय धम दोहा और भाव संग्रह। भाव संग्रह, तत्वसार, तत्वसार, आराधना सार आदि। आराधना सार आदि, ये सभी रचनाएं हैं इनकी जैन में। और अपभ्रंश में इनकी रचना है, अपभ्रंश में इनकी रचना है दब्ब साहब पयास। दब्ब साहब पयास, यह अपभ्रंश की रचना है। अपभ्रंश में लिखित रचना है इनकी दब्ब साहब पयास। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले जो विद्वान कवि हैं वो हैं आसुग कवि। आसगु, आसगु कवि, आसुग कवि। इनके में महत्वपूर्ण बात यह है कि चंदन वाला रास इनकी रचना है। चंदन वाला रास इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जो कब की है? 1200 ईस्वी की। इसमें 35 छंदों में 35 छंदों में लिखित खंडकाव्य है। यह लिखित खंडकाव्य। ठीक है। और दूसरी जो रचना है इनकी वो है जीव दया रास। जीव दया रास। ठीक है, जीव दया रास। अगले जो कवि हैं वो हैं विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है रेवंत गिरिदास। रेवंत गिरिदास कब की है ये? 1231 ईस्वी। और यह रचना जैन तीर्थ रेवंत गिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का नेमिनाथ की
प्रतिमा का महत्व वर्णित है। महत्व वर्णित है। अगले कवि हैं तो इतने ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जैन धर्म की विशेषताओं पर। ठीक है, जैन धर्म की विशेषताएं। जैन धर्म की अन्य रचनाएं, विशेषता यानी अन्य रचनाएं, इन्हीं में तो अगली जो रचना है इनकी वो है स्थूली, जैन धर्म की स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास यह रचना 1209 ईस्वी की है और रचनाकार हैं इसके जिनधर्म सूरी। अगली रचना है नेमिनाथ रास। यह रचना 1213 ईस्वी की है और यह रचना है सुमति गण। और इसमें कितने छंद हैं? 58 छंद हैं। अगली रचना है नेमिनाथ चौपऊ। यह है विनय चंद्र सूरी। यह किसकी रचना है? विनय चंद्र सूरी की रचना है, विनय चंद्र सूरी। और चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ। ठीक है, यह रचना नेमिनाथ चौपऊ किसकी है? विनय चंद्र सूरी। और अब विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। जैन कवियों ने फाग काव्य भी लिखे हैं। जैन कवियों ने फाग काव्य भी लिखे हैं। फाग काव्य जैन कवियों ने भी लिखे हैं। ठीक है, अगला बिंदु है फाग वसंत ऋतु होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत है। ठीक है, और अगला बिंदु हमारा कि जो बसंत विलास फाग यह जो है यह एक धर्मेतर फाग ग्रंथ है। यह एक धर्मेतर फाग ग्रंथ है। तो साथियों, हमने आज पढ़ा जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को हमने आज पढ़ लिया है और इसके बाद अब हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे रासो साहित्य। तो रासो साहित्य हम अगले सेशन में शुरू करने वाले हैं और यह थोड़ा ज़्यादा समय भी ले सकता है।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।